मुरादाबाद जनपद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही को लेकर नई रणनीति बनाई है। दरअसल मुरादाबाद में लगातार अवैध प्लॉटिंग करने वालों की प्लॉटिंग को ध्वस्त करने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से कार्य किया जा रहा है। शहर में कई अवैध प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से चिन्हित करने की कार्यवाही अब अमल में लाई जाएगी, क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से हाल ही में की गई बुलडोजर कार्यवाही के बाद अवैध प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलर फिर दोबारा से उसी स्थान पर प्लॉटिंग करने का काम करते थे, जिसको देखते हुए मुरादाबाद में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। अब मुरादाबाद जिले में जिस तरीके से लोग अवैध प्लॉटिंग करते थे और प्रॉपर्टी डीलर लोगों को फैसिलिटी देने के नाम पर गुमराह करते हुए सस्ते और महंगे दामों पर प्लॉट बेचा करते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए विकास प्राधिकरण ने नई मुहिम बनाई है। देखिए, पहले मैं बता दूं इसके बारे में कि निर्णय जो लिया गया इसका मूल बात इसमें क्या है। पहली बात तो कि ये निर्णय जो लिया गया अवैध प्लॉटिंग को लेकर लिया गया है। तो होता क्या है कि शहर के आउटस्कर्ट्स पे, पेरीफेरी पे बहुत सारे अवैध प्लॉटर्स, अवैध डेवलपर्स प्लॉटिंग करके लोगों को शातिराना तरीके से बेच के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लोगों को कई बार जानकारी नहीं होती कि उनको अप्रूव लेआउट में ही प्लॉट लेना चाहिए। उस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों को गुमराह करके ये लोग प्लॉट बेचते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही एरिया में आसपास में 10-10, 12-12 लोग, अवैध लोग गलत तरीके से प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि हर एक व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है, उसको सुनवाई का मौका दिया जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर पास किया जाता है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चूँकि हमारे पास मैन पावर लिमिटेड है, हमारे पास जेसीबीज भी लिमिटेड हैं और टाइम भी जनरल लिमिटेड ही है, हमारे पास अधिकारी कम है। तो अब हमने सभी जितने भी लोग एक पर्टिकुलर एरिया ऑर्डर पास करके और उनके एक साथ डिमोलिशन की कार्य योजना बनाई थी, जिसके तहत 4-5 डिमोलिशन किए गए। 100 बीघे से ऊपर के डिमोलिशन भी टोटल किए गए। इसमें बेहतर ये होता है कि उससे हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को समय बचता है और एक साथ कार्रवाई होने से उसका असर भी डेवलपर्स के मन में ज़्यादा बेहतर तरीके से जाता है। उनको समझ में आती है बात कि यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्राधिकरण अब अवैध प्लॉटिंग करने के बाद जो लोग, कई बार उनकी प्लॉटिंग के डिमोलिशन होता है, उसके बाद दोबारा भी प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं, उस पर प्राधिकरण ने अब एक रूपरेखा तैयार की है कि अब ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी और जिससे उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सके, जिससे और अवैध विकासकर्ताओं पे नकेल कसने में हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके लेकर मुरादाबाद जिले में अगर एक स्थान पर प्लॉटिंग की गई और उसे प्राधिकरण की ओर से अवैध मानते हुए उसे ध्वस्त कर दिया गया, फिर उसके बाद दोबारा उसी स्थान पर अगर प्लॉटिंग की गई तो प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाने की रणनीति विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा बनाई गई है, जिसको लेकर प्राधिकरण के अधिकारी के द्वारा तमाम जानकारी भी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।